15 अगस्त एक ऐसा दिन जिस दिन हमारा भारत देश अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ। लेकिन आज 79 साल बाद खुद से एक सवाल ज़रूर होता है कि क्या गुलामी से आज़ाद होना ही आज़ादी है या आज़ादी का असली मतलब अभी बाकी है। आइए जानते हैं हमारे CLC हाई स्कूल के स्टूडेंट से कि आज़ादी का असली मतलब उनके लिए क्या है और आज़ाद भारत को आगे बढ़ने के लिए क्या ज़रूरी है। अगर अंग्रेज़ों से हमें शिक्षा की आज़ादी मिल चुकी है तो आज के भारत में शिक्षा के क्षेत्र में हमें अभी कौन सी आज़ादी हासिल करनी है। मैम, आज़ादी का मतलब सिर्फ स्कूल जाना ही नहीं बल्कि हर बच्चे को इक्वलिटी एजुकेशन मिलनी होनी चाहिए। हर बच्चा पढ़े और अपनी पसंद का करियर चुने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए स्वतंत्र हो। बिल्कुल, क्योंकि एजुकेटेड इंडिया वही है जो ट्रूली एम्पावर्ड है। माई नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू एंजल, देश का आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए युवाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए। मैम, हमें सिर्फ जॉब पाना ही नहीं बल्कि नई नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है। हमें नई स्किल्स सीखनी है, मेहनत करनी है, आत्मनिर्भर बनना है और इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाना है। अब मेरा क्वेश्चन अब दोनों से है कि एक लड़की के लिए उसकी असली आज़ादी का मतलब क्या है। मैम, इसका आंसर मैं देना चाहूँगी। बिल्कुल। मेरे लिए आज़ादी का मतलब ये है कि एक लड़की को अपनी पहचान बनाने और अपने फैसले लेने और अपने सपनों को देखने के लिए समान अधिकार होना चाहिए। हम बेटियों को परमिशन नहीं बल्कि इक्वल माना जाए। भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती उसकी विविधता है। तो धार्मिक आज़ादी आपके लिए क्या मायने रखती है। मैम, अपने धर्म को मानने के साथ साथ दूसरे के धर्म का सम्मान करना भी ज़रूरी है क्योंकि हमारी पहचान अलग हो सकती है बट हमारा देश एक ही है। ओके, एंजल आपके क्या विचार है इसमें। डिफरेंट फेथ वन नेशन, यही हमारे भारत की ताकत है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आज भी हमें सामाजिक बुराइयों से आज़ादी की ज़रूरत है। बिल्कुल, कास्ट इनइक्वालिटी एंड नैरो माइंडसेट से हमें आज़ाद होना बहुत ज़रूरी है। हमें एक ऐसी सोसाइटी बनानी है जिसके अंदर इंसान उसकी जाति या धर्म से नहीं बल्कि उसके कर्म और काबिलियत से पहचाना जाए। एज अ स्टूडेंट आपने बहुत बड़ी बात बोली है, एक आज़ादी जिसके बारे में बहुत कम बात होती है। अब मैं बात कर रही हूँ मेंटल फ्रीडम की। एज अ स्टूडेंट मैं ये जानना चाहूँगी कि मेंटल फ्रीडम कितनी ज़रूरी है। मेंटल फ्रीडम का मेरे लिए ये मीन है कि दूसरों के बजाय अपने ऊपर ध्यान देना, अपनी एबिलिटी को पहचानना और अपने गोल्स को अचीव करना। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, आज हम डिजिटल इंडिया में जी रहे हैं। क्या टेक्नोलॉजी हमें आज़ाद कर रही है या टेक्नोलॉजी हमें गुलाम बना रही है। मैम, इसका आंसर मैं देना चाहूँगी, टेक्नोलॉजी एक टूल है हमारे लिए, मास्टर नहीं है। सोशल मीडिया हमको ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए यूज़ करना चाहिए, ना कि फोकस या टाइम वेस्ट करने के लिए। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है आज के युवा के लिए ये समझना कि सोशल मीडिया जो है वो आपकी ग्रोथ और नॉलेज के लिए भी बहुत ज़रूरी है अगर आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें। अगली बात करते हैं युवा और राष्ट्र निर्माण से संबंधित कि अगर आपको आज के युवाओं से सिर्फ एक बात कहनी हो कि आज़ादी के बाद देश के लिए हमें क्या करना है तो आप क्या कहेंगी। मैम, इसका आंसर मैं देना चाहूँगी। मैं आज के युवा को ये कहना चाहूँगी, हमारी एजुकेशन, हमारी स्किल्स और हमारी सक्सेस सब भारत के लिए। हमें अपने लिए सिर्फ सक्सेस नहीं होना, हमें देश के लिए यूज़फुल बनना है। और इस जिम्मेदारी को निभाने का सबसे बड़ा माध्यम है शिक्षा। CLC में एजुकेशन का मतलब सिर्फ बुक्स और एग्जामिनेशन नहीं, या विद्यार्थियों को नॉलेज के साथ कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन के साथ वैल्यूज़ और सक्सेस के साथ रेस्पॉन्सिबिलिटीज सिखाई जाती हैं। 31 वर्षीय गौरवशाली विरासत के साथ CLC का यही प्रयास है कि आज का विद्यार्थी न केवल अपने भविष्य का ध्यान दे बल्कि देश के भविष्य के निर्माण में भी अपना योगदान दे। अंग्रेजों से हमें अब आज़ादी मिल गई, लेकिन अब खुद से एक वादा करना है, अज्ञानता से आज़ादी, भेदभाव से आज़ादी, निर्भरता से आज़ादी और डर से आज़ादी। ऐसी सोच को अपनाना है जो भारत देश को और मजबूत बनाए, क्योंकि आज़ादी सिर्फ हमारा अधिकार नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। आइए इस स्वतंत्रता दिवस एक संकल्प लेते हैं। वी विल नॉट जस्ट सेलिब्रेट आवर फ्रीडम, वी विल मेक आवर फ्रीडम मीनिंगफुल। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।